बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। पराठे नहीं जी, कल भी सीखा था पराठा, लेकिन वो अलग था। आज बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। और आज क्या चीज़ है? आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पे। पूरा हफ्ता गया आपकी फरमाइश पर और यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं चिकन टिक्का, बोटी, कबाब, पराठा, रोल। ये है रेसिपी का नाम। ये सीखेंगे और इसके अलावा आप ज़ाहिर है उसके साथ पराठे बनेंगे, ये सीख लेंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं फूड कॉकटेल इन अ ग्लास। एक हम बेवरेज बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा, और जो इस खाने को कॉम्प्लीमेंट भी करता है और इसके अलावा पीने में बहुत ही मज़ेदार है। तो ये आप सीखेंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी फरमाइश करना चाहते हैं फरमाइश कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और बात करना चाहते हो तो आप मेरे साथ वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हो गया प्रोग्राम के लिए। ज़रा मैंने कहा पेड़े बना लेती हूँ, तब तक वो कुछ सेटल हो जाएंगे। तो फिर मैं शुरू कर देती हूँ। अच्छा जी, आटा सिंपल गूंधा हुआ है, जैसे आटा गूंधता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आटा नहीं है ये। और ये सफ़ेद आटा मैंने लिया हुआ है और इसमें सिर्फ नमक डाला गया है। ठीक है जी, बकिया कोई चीज़ भी नहीं है। नरम गूंधा गया है और इसको गूंध के 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसको मैं ज़रा क्लिंग फिंग लगा दूँ और उसके बाद फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। आटे को हमेशा कवर करके रखें, क्योंकि आपको पता है कि क्रस्ट बन जाता है ऊपर और फिर उसको वो ऊपर से ड्राई कर देता है। तो एक तो अपीयरेंस उसका ख़राब हो जाता है, दूसरी बात ये है कि आटा ऊपर से सूख जाता है, अंदर से गीला गीला रहता है। अच्छा जी, चिकन चाहिए हमको इसके लिए। अच्छा, आज मैंने चिकन ब्रेस्ट इसमें लिया हुआ है क्योंकि हमें बोनलेस चाहिए, तो मैंने कहा इसको चिकन ब्रेस्ट में बना लेते हैं। अच्छा, ½ kg चिकन ब्रेस्ट है। इसमें मैं अब मसाले शामिल करूंगी। अच्छा जी, दही है। आप लोग अपने हिसाब से रेसिपी को फॉलो करें। सारी चीज़ें रेसिपी में दी हुई हैं। रेसिपी मैंने आपको बड़ी दी हुई है, मैं आज ज़रा सी छोटी बना रही हूँ। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन, ताज़ा ताज़ा पिसा हुआ, भाई अभी पिसा गया है हमारे यहाँ ये, और हमने इसको स्टोर कर दिया है। बाज़ार का पिसा हुआ अदरक लहसुन, अल्लाह बचाए भाई, ऐसे ख़तरनाक चीज़ें। लहसुन अदरक की स्मेल ही नहीं होती। जो मैंने बाज़ार का हमारे यहाँ रखा हुआ था, तो मैंने कहा लाओ ज़रा दिखाओ तो सही। जो देखा तो ओए होए, मैंने कहा भाई अल्लाह बचाए। अच्छा जी, नींबू का रस। इसके अलावा इसमें है पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, कूटी हुई लाल मिर्च और हल्दी। अच्छा जी, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला और कसूरी मेथी। और जाएगा इसमें नमक पाएंगे जी, हस्बे जायका। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, चिकन पे डाल देते हैं। और जी हरा धनिया, हरा धनिया भी मैं इसमें ही डाल रही हूँ क्योंकि उधर प्याले में गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सा हरा धनिया। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, चिकन पे लगाएंगे, 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे। मैं नहीं छोड़ रही 2 घंटे के लिए, मैं फ़ौरन के फ़ौरन ही इसको पका रही हूँ। और इसमें ज़रा सा हम घी भी शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। पूरा मसाला निकाल लेंगे इसका। अच्छा सा मिक्स घर में हाथ से कर दीजिएगा इसको। हाथ से एक्चुअली प्रॉपरली हर हिस्से को लग जाता है, तो इसलिए हाथ प्रेफर किया जाता है कि भाई आप हाथ अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें और उसके बाद फिर इस मसाले को लगा लीजिए। थोड़ा सा इसमें मैं घी शामिल करूँगी। घी तेल जिसमें दिल चाहे आपका, आप इसको बना सकते हैं। बस इतना इसमें घी जाएगा। अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको मैं पकाने के लिए रख रही हूँ। लेकिन इस तरह करने के बाद आप इसको घर में रखेंगे 2 घंटे के लिए। चलो भाई, ये जा रहा है पकने। और यहाँ मैंने कोयला जलाने के लिए रखा हुआ है।
कोयलों का हम किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे स्मोक देने के लिए। सारा मसाला निकालेंगे भाई। बहुत ही अच्छी खुशबू एकदम से आनी शुरू हो गई है। खाने की खुशबू जो है ना, सबसे पहले ये आपको अट्रैक्ट करती है और खाने की तरफ, और उसके बाद फिर जब पक जाता है, तैयार हो जाता है, फिर खा के पता चलता है आपको। सबसे पहले खुशबू बता देती है कि खाना कैसा पक रहा है या पकने वाला है। चलो भाई, तैयबा की कॉल इस्लामाबाद से बात करेंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ राहत, हमारी शेफ राहत नंबर 1। अरे बहुत दिनों के बाद आपसे बात हाँ, हो रही है। क्यों तैयबा इतने दिन बाद क्यों? हाँ जी, वो हमारा लाइट का यहाँ पर कोई काम हो रहा था। अच्छा। जिसकी वजह से वो दोपहर सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक लाइट जो थी ना बंद हो जाती थी। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मेरी आपसे बात नहीं हो सकी। आज मैंने सबसे पहले तो मैंने कहा मैं बात करूँ अपनी हमारी शेफ से कि मैं खुद उनसे बात करने के लिए बेताब होती हूँ। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आज की रेसिपी भी। चिकन टिक्का, बोटी पराठा, फ्रूट कॉकटेल, और इसकी तो लुक ही चिकन की इतनी अच्छी लग रही है। अभी कच्चा ही है, तो मैं कह रही हूँ ये पक्के और जो पराठे में जाएगा तो क्या इसकी लुक होगी और क्या इसका टेस्ट होगा। बहुत ही लजीज होगा तैयबा, अभी बता रही हूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल। तो आपकी हर रेसिपी बहुत ही जबरदस्त होती है। और मुझे शेफ राहत याद आ रहा था कि बहुत अर्सा पहले आपने कोई एक चिकन की रेसिपी सिखाई थी जिसमें आपने ना उसके मैरिनेशन में प्याज भी डाला था। वो पता नहीं क्या चीज थी, लेकिन मुझे ये याद है कि वो मैंने बनाया भी था और बहुत मजे का बना था। ठीक है। बोनलेस से था या किस चीज से था, उसमें ये सारा कुछ दही वगैरह याद है। डिश क्या थी? प्याज चॉप। हाँ ठीक है, याद आ रहा है मुझे जी। वो क्या रेसिपी थी, मैं भूल गई वो रेसिपी। मैंने कहा था मैं शेफ राहत से अभी देखते देखते। अच्छा, वो बारबेक्यू थी, क्या था वो? आई थिंक वो बारबेक्यू टाइप ही था। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसमें प्याज चॉप इसमें भी डाल दो, कोई मसला नहीं, इसमें भी डाल दो थोड़ी सी तैयबा। तो बस शेफ राहत, मेरी जो पिछली सारी अब मिस हुई है सारी एपिसोड, सारी आपकी कुकिंग, वो मैं अब देखूंगी नेट पे, फेसबुक पे, पेज पे। हाँ। और फिर आपको बताऊंगी कि मैंने क्या चीज ट्राई की है। ठीक है। तो आज का तो मैं सोच रही हूँ कि चिकन मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैं शाम के लिए जो है वो प्याज कर ही लूँ। हाँ डाल दो, प्याज डाल दो, कोई मसला नहीं। बिल्कुल। बस ये मुझे आटा जो भी आपने पकड़ा है, ये मैं देखूं, मैंने नहीं देखा कि कैसे गूंदा है या भी आपने देखो इतना नरम है तैयबा, देखो ये इतना नरम है। बिल्कुल, बहुत देख लिया? बहुत ये देखो, यहाँ से देखो, ठीक है ना? अच्छा, ये इतना नरम होना चाहिए। देखो ये इंडिकेशन है। देख लिया बिल्कुल। और शेफ राहत, मुझे ये पता चला था कि जो हम घर में मक्खन बनाते हैं तो क्या? आय हाय, हाँ तैयबा मक्खन बनाते हैं तो आय हाय, बहुत ही अच्छा। कुछ पूछने वाले थे तैयबा, प्लीज़ दोबारा कॉल करो, क्वेश्चन पूछनी थी तो मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। अच्छा जी, टाइम आ गया ब्रेक दा। आप सभी सीखेंगे फ्रॉटे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर चिकन टिक्का, बोटी कबाब रोल, पराठा कबाब रोल। और ये मैं आपके सामने, अच्छा इसके पराठे बिल्कुल सादे हैं, इसमें कोई बल वगैरह हम कुछ भी नहीं डालेंगे। सिंपल जैसे हम चपाती बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको रोल करना है। बस फ़र्क ये होता है कि इनके पराठे छोटे होते हैं, उस साइज़ के नहीं होते जैसे कि हम अपने घरों में बड़े बड़े पराठे बनाते हैं। भाई घर में तो दिल से काम होता है ना, आपने किसी से पैसे नहीं लेने, किसी ने आपको पैसे नहीं देने, तो इसलिए घर में जो चीज़ बनती है वो ज़रा दिल से बनती है। चलो भाई, देख रहे हैं जी, बड़े तवे का फ़ायदा ये होता है, इस तरह आपका काम जल्दी होता है। मैं इसीलिए आप लोगों को गाइडलाइन देती रहती हूँ। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप बड़ा तवा ले लीजिए, और जैसे सुबह को बहुत सारे घरों में पराठे बनते हैं तो, और एक पराठा बनता है, और खातून खाना के ऊपर मुश्किल होती है कि भाई लोगों ने जाना भी है और उनको लंच भी बना के देना है, और ऑफिस का भी है, बच्चों का भी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये आपको फ़ायदा देगा। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ पे इनको फ्राई करूँगी।
अच्छा जी, मरियम है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। हाँ, तुम कैसी हो मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतने दिनों से कुछ ना कुछ अपने कामों में बिजी थी, आपका शो नहीं देख पाई। अच्छा लेकिन अच्छा, इतना बताती चलूँ कि मैंने आपका हमस आज ट्राई किया है, ओके जबरदस्त बना है। ओके। इनफैक्ट मेरे बेटे को सुबह लंच में दिया है। अच्छा ओके। और इसके अलावा मैंने आपके बंस ट्राई किए, ब्रेड्स ट्राई की, बहुत आला बनी। इसका रिजल्ट बहुत बंस अच्छा कैसे आया। बने ये बताओ, मैंने आटा भी गूंदना सिखाया था। बहुत आला। इनफैक्ट थैंक यू सो मच कि मेरी कुछ मिस्टेक्स थी वो मैंने अपने आप को रेक्टिफाई कर लिया उस चीज़ में। अच्छा ओके, ठीक है। और शेफ मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी हाँ है। हाँ बोलो। मुझे सैंडविचेस वगैरह आप जो सिखाती हैं उसमें अक्सर हम मायोनीज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ वो सैंडविच कल बना रही हूँ मैं जी, इंशाल्लाह। तो मैम हाँ। मुझे कोई ऐसी सॉसेस बताएं जो हम, जैसे श्रेडेड चिकन है हमारे पास, हाँ। और हम क्लब सैंडविच के लिए कोई सॉसेस ऊपर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस लगा के हम उसको असेंबल करें। जाने तुम बाजार का कोई सॉस है वो उसमें डालना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके होममेड सॉस की बात कर रही हूँ जो हाँ। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस बनाती हैं। हाँ हाँ तो ऐसा कोई सॉस हो जाए, जैसे बारबेक्यू सॉस है फॉर एग्जांपल, तो हाँ, कोई हाँ। ऐसा सॉस जो श्रेडेड चिकन लगाई, बारबेक्यू सॉस हाँ, हाँ, ड्रिजल किया, हाँ। वेजिटेबल्स असेंबल की और वो सर्व किया, या रैप्स में हो जाए या सैंडविचेस में। ठीक है। तो इस तरह से मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कोई ऐसी सॉसेस, क्योंकि मैंने अपना रजिस्टर ढूंढा हाँ। और रजिस्टर में मैंने बहुत सर्च किया, मुझे वो सॉसेस कहीं नहीं मिली। हाँ। और मुझे मजबूरन मायोनीज या फिर व्हाइट सॉस का इस्तेमाल करना पड़ा। अच्छा, ठीक है। आई वांट कि मैं कुछ हट के करूँ ताकि मेरे गेस्ट जो है ना इम्प्रेस हो जाए वाकई ठीक है दोबारा ठीक से। है इंशाल्लाह। तो चलो मैं कोशिश करती हूँ कल वाले प्रोग्राम में, आई थिंक कुछ इसी तरह से मैंने किया हुआ कि थोड़ा सा डिफरेंट में बताने वाली थी। तो कल सैंडविच बना रही हूँ और कल आप एक बहुत ही अच्छी बंस सीखने वाले हैं, बहुत ही शानदार। तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है जी, वो ज़रूर सीखिएगा। अगर मिस किया तो भाई फिर मिस हुआ, लाइव शो मिस हुआ फिर तो आपको फेसबुक से ही उसको लेना पड़ेगा या फिर आपको यूट्यूब से लेना पड़ेगा। 3 पराठे एक साथ, ठीक है जी। मेरे साथ जब आप लोग प्रोग्राम देखते हैं ना और उससे सीखते हैं तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। ये बिल्कुल मैं वसूख से आपको कहती हूँ। अच्छा मैंने कवर कर दिया इसको, इसको भी ज़रा चला देते हैं। आपको मैं अच्छी रेसिपी के साथ साथ मैं वो चीज़ें आपको बताती हूँ जो आपके घर में ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर दें। उफ, मैं क्या बताऊँ, इसकी खुशबू बहुत आला, बहुत ही शानदार। यही चीज़ें होती हैं घर में, रोज़मर्रा आप लोग पका रहे होते हैं और इन्हीं से खाना पक रहा होता है, यही खा रहे होते हैं, लेकिन वैरायटी नहीं होती है आपके पास। तो मैं वैरायटी देती हूँ आपको। और इसके अलावा चलो भाई अभी ऐसे ही रखते हैं। अच्छा रिहाना है भाई कराची से, रिहाना से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहत कैसी हो बेटा? राहत बिल्कुल ठीक ठाक है। हाय, मुझे तो आपने मेरे अब्बा जी की याद दिला दी। राहत बेटा कह के वो ऐसे ही बुलाते थे मुझे। अच्छा हाँ बिल्कुल इसी बेटा, तरह। मेरे लिए तो सब बच्चे ही होते जी हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल। हाँ है बेटा, मुझे हाँ। टिकिया बनाना सिखा दो। फिर से बोले, क्या सिखाऊं? टिकिया। टिकिया? सूजी और वो मैदे की। अच्छा मीठी टिकियाँ, मीठी टिकियाँ मीठी कहते हैं। टिकिया। मैं इंशाल्लाह बना दूंगी, उसकी फरमाइश वैसे आई भी है, हम बना लेंगे। कब बनाओगी बेटा? मैं कोशिश करती हूँ, अगले हफ्ते तो नहीं हो पाएगी, वो सारा प्लान हो गया, उसके बाद वाले हफ्ते में इंशाल्लाह बनाती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। अल्लाह खुश रखे आमीन। तुम्हें। आप मेरा प्रोग्राम रोज देखेंगे। अपना नाम तो बताएं। मेरा नाम रेहाना है बेटा। रेहाना, अच्छा हाँ अभी बताया था। देखिए आपकी मेमोरी मुझसे ज्यादा अच्छी है। कैसे? देखो आपको अपना नाम याद है और मैंने पूछा तो मैं तो भूल ही गई भाई। कोई बात नहीं बेटा, हाँ, होता है कभी कभी। सही अच्छा है। बेटा, हाँ। ये तुम्हारा प्रोग्राम रिपीट होता है क्या? नहीं रिपीट तो नहीं होता। हाँ आप देख सकते हैं, इतवार वाले दिन होता है, एक 9:05 पर और एक होता है 10:05 पर। ठीक है बेटा। हाँ दो प्रोग्राम आते हैं इतवार को। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश अरे रखे, बहुत जीता शुक्रिया आपको। रहे। आमीन। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ गो। अरे बहुत शुक्रिया, और मेरी भी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। और मुझे आप अगली दफ़ा फिर फ़ोन करेंगी, दोबारा से फ़ोन कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और आपकी फरमाइश पूरी करके मुझे बेइंतहा खुशी होगी। और अल्लाह करे कि नाम याद रहे तो फिर आपके नाम के साथ मैं मीठी टिक्कियाँ बनाऊँगी। और ऐसे तो मुझे और भी लोगों ने कहा भाई अगर किसी का नाम याद ना आए तो भाई राहत को माफ़ कर देना। चलो भाई बस ये पराठे बनाऊँगी और इसके बाद हम बनाएंगे फ्रूट कॉकटेल। और देन वो क्या हमारी बेहतरीन सी फ्रूट कॉकटेल इन अ ग्लास वो बनेगी। और उसके बाद फिर हम रोल असेंबल करेंगे।
इसको लास्ट को और कर लूँ। अच्छा जी, तैयबा की कॉल आ गई है दोबारा से इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। तो जी शेफ राहत, मैं हाँ। क्वेश्चन कर रही थी आपसे कि जो हम घर में जो फ्रेश दूध से हम मक्खन बनाते हैं, हाँ। तो क्या हम उससे मफिन्स और जो आप रेसिपीज बताती हैं जिसमें मक्खन डलता है, बाजार का ही ज्यादा हम डालते हैं, हाँ। तो क्या मैं उससे बना सकती हूँ घर के फ्रेश मक्खन से? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आप एक काम ये कर सकती हैं कि अगर उसमें लस्सी बाकी है फिर मत बनाइएगा। अगर लस्सी पूरी तरह निकाल दी है आपने, फिर आप बना सकते हैं। तो वो कैसे, क्या तरीका होगा उसको निकालने का? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत तो पानी रहता है, रखते हैं फ्रिज क्योंकि में, उससे आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। और उसका तरीका ये होता है कि आपने जब मक्खन बनाया ना, सारा मक्खन ऊपर आ जाता है। आप बनाती कैसे, मुझे ये बताइए पहले। बस मैं तो ग्राइंडर में डाल के बलाई जो है उसको दही के जगह लगा लेती हूँ, और उसके बाद उसको जग में डाल के और मैं निकाल लेती हूँ वो उसमें चॉपर में। ठीक है, दही बनाती है ना, उसका दही बनाती है? दही बनाती हूँ। हाँ, दही बनाती है, उसको गर्म करके। ठीक है जी। अच्छा, फिर दही बनाती है तो बस बिल्कुल सही तरीका है। तो लेकिन उसमें मक्खन की खुशबू आनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। सही है, हाँ। ठीक है। तो उसको जब आप ने उसमें ब्लेंडर में डालती है ना, तो उस जब आप निकालेंगी ना, तो ऊपर ऊपर से ऐसे हाथ से उतारेंगी, और हाथ से उतारने के बाद जितना हो सके हाथ में ऐसे गोला बन जाता है मक्खन का, उसको है ना निचोड़ लें, जितना निचोड़ा जा सकता है। उसके अलावा मलमल का कपड़ा रखें। अगर आपको लगता है कि उसमें बाकी है, तो फिर आपने मलमल के कपड़े में उस गोले को डालना है और आहिस्ता आहिस्ता दबाएं। मलमल के कपड़े में से पानी निकलेगा, आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो ये करेंगे। तो शेफ राहत, मुझे ना ये इसकी दोबारा से आप आटे की और चिकन जो आपने सारा किया मैरिनेट, उसको दोबारा बता दीजिएगा, क्योंकि मैं उससे कॉल मिला रही थी और मैंने उस चीज को देखा नहीं कि कैसे आपने क्या क्या डाला है उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, ये पराठे करें। अच्छा, चलो भाई, यहाँ पर तो आ गया ब्रेक द टाइम। क्या क्या रिपीट होगा आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सीख रहे हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत अच्छी फरमाइश की थी, 4 पराठे एक साथ। आज आप सीख रहे हैं चिकन टिक्का बोटी पराठा रोल। अच्छा, यहाँ पर पराठे तैयार हो गए, उसको मैंने बंद कर दिया। अच्छा जी, अब चिकन के साथ हमें क्या करना है, इसको ड्राई कर लें। मर्जी है ऐसा रखें, मर्जी है ड्राई कर लें। और अच्छा जी, स्मोक देंगे भाई इसको, जब तक फिर हम अपनी जो कॉकटेल इन अ ग्लास है वो बनाएंगे। और जी इसका ढक्कना किथे, और ज़रा सा मैं घी डालूंगी भाई इसके ऊपर। चले भाई, चंद सेकंड का धुआं और फिर फिनिश। निकाल देंगे इसको हम। थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर हमको चाहिए इसमें, स्मोकी फ्लेवर, तो ये इसमें आ जाएगा। अच्छा, पराठे बन गए हैं, यहाँ पे इसको स्मोक दे रहे हैं। अब आ जाती हूँ मैं भाई, जो हमें बनाना है फ्रूट कॉकटेल इन अ ग्लास। इसको ब्लेंड करेंगे। कल जो मैंने आपको ऑरेंज का बताया था, वो बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर आपको स्ट्रेस है, इवन अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, उस दौरान में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत रिलैक्स होंगे उसको पीने के बाद। बहुत सारी चीज़ों के लिए है। अच्छा जी, केले फुली राइप होने चाहिए। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी कसर है। आई थिंक ये 2 काफ़ी हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ में इसमें डालूंगी। स्ट्रॉबेरीज अभी बहुत अच्छी नहीं आई हैं, जैसा कि होना चाहिए वैसी नहीं है। अच्छा, मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, एज इट इज़, क्योंकि ये मैं बाज़ार का इस्तेमाल कर रही हूँ जूस। ये थोड़ा स्वीट होता है। केला नेचुरल स्वीटनेस के साथ है, स्ट्रॉबेरी में इतनी स्वीटनेस नहीं होती है, लेकिन वो इन दोनों फलों को कॉम्प्लीमेंट करेगी।
चलें जी, ब्लेंड करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने मुझे देखा होगा, ऐसे तो मैं यहाँ पर अब तक टीवी पर तो ज़रा ये काम कम ही कर रही हूँ लेकिन मैं दूसरे चैनल्स के ऊपर बहुत करती थी। आप लोगों को याद होगा कितने बेवरेजेस मैं आप लोगों को सिखाती थी मेरा बेवरेज बनाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है। और इवन आपको याद होगा कि मैंने फूड कॉकटेल का जो ग्लास होता है, इसका कॉकटेल शेकर जो होता है, उसके साथ भी मैंने आपको सिखाए हैं। अच्छा, बेवरेज जब भी बनाते हैं एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि जो कि मिक्स आप नहीं कर पाएँ, क्योंकि मिक्स क्यों नहीं होते, इस वजह से नहीं होते कि आपका बनाने का तरीका गलत होता है। अफशा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अफशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? अफशा एक सेकेंड, हाँ अब बोलो। हाँ, क्या हाल है आपसे? मैं खैरियत पूछ रही थी आपसे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। आपके लिए हर वक्त दुआ करते हैं, आप तो चांद है प्रोग्राम का। अरे बहुत शुक्रिया आपका भाई। और क्या कहेंगे? हाँ, मैंने मीठी टिक्किया की फरमाइश करी था, आपने पूरी नहीं करी मेरी। कौन सी फिर से बोलो। मीठी टिक्किया। अरे मीठी टिक्किया की आ गई है, वो अगले हफ्ते नहीं तो उसके बाद वाले में पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, खीर भी सिखाइएगा साथ में। क्या कह रही है? खीर चावल की खीर। अच्छा, चावल की खीर इंशाल्लाह बना देंगे आपके लिए, बिल्कुल बन जाएगी, बहुत अच्छी सी बनाएंगे, ठीक है? आपने सबका नजर उतार दिया करें अपने आप। अच्छा आप लोग वहाँ से उतारें। अच्छा, ठीक, हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा भाई देखो, मुझे लग रहा है कि ये गिरा देगा, तो मैं अपने लेडल को इसमें इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इसमें वो पोरिंग पॉइंट जैसे बना होता है ना, जैसे इसमें नहीं बना हुआ। तो इसको गिलासों में डालेंगे। मैं एक बता देती हूँ आपको कि मैं इसको कैसे सर्व कर रही हूँ। अच्छा, जब भी बेवरेज को आप गिलास में डालेंगे, उसको इतना ऊपर भर देते हैं कि फिर वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। स्ट्रॉबेरी को मैंने वुडन पिक में लगाया और अब हम इसको इसमें इस तरह से लगा देंगे, ठीक है जी। ये हमारा बेवरेज देख लीजिए, ये तैयार, यहाँ से देखिए। इसी तरह से मैं इन दोनों गिलासों को भी कर लूँगी और ये हमारा सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने कोई दूसरा लिक्विड इसमें ऐड नहीं किया, इसको लिक्विडाइज करने के लिए ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है जी। तो ये हमारा बेवरेज हो गया है तैयार। इस खाने के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये आप खाने से पहले देंगे। बहुत सारे बेवरेजेस हैं जो खाने से पहले, और कुछ बेवरेजेस हैं जो खाने के साथ, और कुछ खाने के बाद नहीं। खाने के बाद कोई लिक्विड नहीं, आधे पौने घंटे तक, ठीक है जी, ना पानी ना कोई और बेवरेज। अच्छा भाई, मैं इसको अब इसे डाल दूंगी। तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि जो बेवरेजेस बना के लोग रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल उसमें जो भी चीज़ डाली होती है ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा और ख़राब समझा जाता है ऐसा बेवरेज जिसमें कि आपने जो इंग्रेडिएंट डाले वो सेपरेट हो गए, उसको कभी अच्छा नहीं समझा जाता। बेवरेज हमेशा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है जी। ये हो गए हैं, इसको हम अब सजाएंगे भाई यहाँ पर। ये तो बन गया, और अब जो है असेंबलिंग होगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ मैं कि ये चिकन पक चुका है। मैं सिर्फ इसको अब क्या कर रही हूँ, इसको हम निकाल देंगे। जो स्मोक हमने दिया था चंद सेकंड का दिया है, बस जितनी देर में हमारा बेवरेज बन के तैयार हुआ उतनी देर में ये तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार है। इसको क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ। ये अभी काफ़ी मोटी बोटियाँ हैं, इनको हम मोटा मोटा चॉप करेंगे। अल्लाह करे कि टाइम मिल जाए मुझे, गरम भी हो रहा है, तो इसको हम चॉप करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये इसके साथ कैसे फिलिंग होगी। ज़रा सा हरा धनिया इस स्टेज पे डाल सकते हैं। थोड़ा पकने में डाला था, थोड़ा ऐसे डाल दिया हमने। अच्छा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम मैं ऑफ कर चुकी हूँ इसका।
और अब जो है कटिंग बोर्ड को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा अपने। और इसको अब हम चॉप करेंगे। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्योंकि फिर जब आएंगे तो हो सकता है इतना टाइम ना हो हमारे पास, तो क्योंकि हमें असेंबल भी करना है इसको। थोड़ा सा निकाल रही हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि हम इसकी चॉपिंग कैसे करेंगे, क्योंकि गर्म भी है ना। घर में जब करेंगे तो इसे कम्प्लीटली कूल कीजिए और उसके बाद फिर करें, या अगर आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपका हाथ जल रहा है, वैसे तो नाइफ इस्तेमाल हो रही है। और इसको रोल करना भी जो मैं बताऊंगी वो भी मुख्तलिफ होगा, तो आप देखेंगे कि जो कुछ आप सीखते हैं उससे बहुत ही मुख्तलिफ। चले जी, यहाँ पर क्या होने वाला है, अब तो भाई बहुत ही आला रोल तैयार होने वाला है। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर चिकन टिक्का बोटी पराठा रोल। और उसके अलावा आपने सीखी है कॉकटेल इन अ ग्लास और पराठे, बिल्कुल सिंपल वाले पराठे जो कि कबाब रोल के साथ मिलते हैं। ठीक है जी, हमने इसको ऐसे चॉप किया, बस और नहीं मैं कर रही, है मैंने आपको सिखा दिया, मोटा मोटा करेंगे। और अब मैं कटिंग बोर्ड ज़रा हटा देती हूँ। अच्छा जी, अब है असेंबलिंग की बारी, तो असेंबल करेंगे इसको। क्या क्या चीज़ें हैं भाई असेंबल करने में। यहाँ पर मैंने हरी चटनी रखी हुई है और हमने रायता बनाया हुआ है। इसके अलावा चीज़ है, चीज़ डालें मज़े का लगेगा इसमें। इसके अलावा प्याज है और टमाटर है। अच्छा, मैंने मीठी चटनी भी रखी है, अगर आप डालना चाहें तो इसमें मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैं प्लेट ले लूँ पहले। अच्छा जी, कबाब रोल जब हम बनाते हैं तो उसके पराठे बड़े नहीं होते, इस बात का ख्याल रखिएगा। और देखिए, चटनी भी गाढ़ी रखनी है आपने और दही भी गाढ़ा रखना है, पतला पतला नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका रोल जो है ना बहुत जल्दी सौगी हो जाएगा। अगर आपने ऑफिस के लिए दिया या स्कूल के लिए दिया तो जब तक खाएंगे तो उसका फ्लेवर लूज़ हो जाएगा और पराठा जो है वो गीला होकर बिल्कुल नरम हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो भी हम गीली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पतलापन ना हो, उसका फ्लेवर पूरा आना चाहिए, लेकिन उसको ऐसा होना चाहिए कि वो आपके पराठे को ख़राब ना करे। फिलिंग इतनी डालेंगे जो कि पराठे में समा जाए, ऐसी नहीं कि वो बंद ही नहीं हो रहा और आपके लिए मसला हो गया। ठीक है जी, बहुत आइडियल साइज़ मैंने ये बनाया है। ऑफिस या स्कूल के लिए देंगे तो उसमें प्याज ना डालें। चीज़ है, चीज़ के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। और इसको आपने देखें मैंने किस तरह से पूरे पे उसको मैंने फैला दिया है। उसकी एक एक लेयर जो है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि लेयर खाली है, क्योंकि जब हम वैसे बनाते हैं एक जगह डाल देते हैं और फिर उसकी लेयर जब दिखाते हैं तो वो एक पूरा गट्ठा बना होता है पराठे का। और उसके अलावा मीट जो होता है वो एक साइड पर होता है। ये देखें, उसके हर लेयर में आपको फिलिंग मिलेगी। आप टी टाइम स्नैक्स के लिए बनाना चाहते हैं इसी तरह से बना लीजिए, छोटे साइज़ के, क्योंकि टी टाइम स्नैक्स जो हैं वो छोटे होंगे। इसी तरह से फिर भर भर के बिल्कुल भी नहीं, इसकी लाइफ कम हो जाएगी। हाँ, इसके लिए मैं दूसरा चमचा दूंगी भाई। और लाइफ कम होगी तो फिर
आपका ये जो अगर आप रखना भी चाहें ना तो ये रह नहीं पाएगा, जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं। और चॉप मैंने इसीलिए किया है कि हमने इसकी फिलिंग जो है वो इस तरह से करेंगे। अच्छा जी, तहसीन इस्लामाबाद से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तहसीन? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। और मैंने आपसे एक दफा चीज स्पिनच ऑमलेट सीखा था। चीज स्पिनच ऑमलेट, हाँ। वो मेरे जहन से बिल्कुल वॉश आउट हो गया। चलो इंशाल्लाह सिखाती हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। बहुत शुक्रिया तहसीन, आपका बहुत अच्छा लगा। ओके, बहुत अच्छा लगा भाई। और इंशाल्लाह बिल्कुल बनाएंगे आपके लिए। दिल चाहता है, आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ें याद दिलाते हैं ना, मैं तो भूल भाल गई हूँ। अब आप मुझे याद दिलाएं तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हर चीज़ आएगी। साइज़ बड़ा नहीं बनाया हुआ है, थोड़ा छोटा ही रखें। उससे क्या होता है, आपकी चीज़ें जो हैं वो पूरी खर्च होती हैं, वो ख़राब नहीं होती हैं। और या फिर ये कि अगर बच्चों को देते हैं, बच्चे कभी कभी 1 या 2 बाइट लेके छोड़ देते हैं, उससे चीज़ें ख़राब होती हैं। ये ख्याल रखें कि आप जो चीज़ बना रहे हैं उसका साइज़ बहुत ही आइडियल होना चाहिए। जिसको आप सर्व करें आपके जहन में होना चाहिए किसको देना है, बच्चे को दे रहे हैं, बड़े को दे रहे हैं, उसी हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे। बड़ों का पोर्शन अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। उनको जिस तरह से आप देंगे वो अलग है। बच्चों के लिए पराठे छोटे बना लीजिए, बड़ों के लिए थोड़े से बड़े बना लीजिए। चीज़ जाएगा भाई, चेदर चीज़ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी जैसे मरियम ने कहा कि कोई अलग से ना वो मेनीज़ है, मेरा इरादा तो वैसे मेनीज़ के साथ ही है, क्योंकि चीज़ें एक्चुअली पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं। होता यह है कि ज़ाहिर है कि जब मैं रेसिपीज़ अपनी दे देती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ों की ख़रीदारी हो चुकी होती है और फिर ये मसला आ जाता है कि एट द 11th आवर उसको चेंज करने में कभी कभार मसला आ जाता है। बट मैं भी चेक करूँगी अपने किचन को कि हमारे पास क्या चीज़ की अवेलेबिलिटी है और क्या चीज़ नहीं आई है, तो फिर मैं उसी हिसाब से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको रेसिपी कर दूँगी। अच्छा जी, शाहीन आए रावलपिंडी से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो शाहीना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। भाई मेरी अच्छाई को छोड़ो, तुम ये बताओ ये कैसा लग रहा है? सारी चीजें शो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े मजे के पराठा रोल बन रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत इंजॉय कर रहे हैं, घर बैठे दिल कर रहा है आपके पास आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, कोई फरमाइश करोगी या खाली बात करोगी? एक रिक्वेस्ट बस करूंगी मैं आपसे, करो ना। आप ना जरा वो रेसिपी को रिपीट किया करें जरा, तो पता दोबारा चल जाता है। ठीक है, चलो फटाफट मैं कर रही हूँ, फटाफट लिखना शुरू करो। और जो मुरब्बा है ना, गाजर का मुरब्बा, वो बनाना सिखाएं। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ भाई सिखा दूँ। मेरे प्रोग्राम को मुझे मसला कोई नहीं है, बस सारी बात ये है, एक तो प्रोग्राम का टाइम का, दूसरी बात ये कि मुझे मेन खाना बनाना पड़ता है यार, सारा मसला ये है, तो इस वजह से चीज़ें रह जाती हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं। बहुत अच्छा सिखाती हैं आप, और बहुत मजे का प्रोग्राम है आप। बहुत शुक्रिया। कभी कभी दिल चाहता है यार कुकिंग क्लास करूँ, मैं दिल चाहता है मेरा, क्योंकि कुकिंग क्लास करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप टीवी शो से नहीं सीख पाते, टीवी शो से नहीं होती वो, तो वो कभी दिल चाहता है, क्योंकि प्रोफेशनली पढ़ाया हुआ है, तो इस वजह से बहुत ही दिल तड़पता है मेरा कि भाई मैं सिखा दूँ। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा भाई, ये मुझे अभी बताया गया है कि ये जो मैं कबाब रोल बना रही हूँ, ये रिक्वेस्ट की थी आमना ने सांगड़ से। आमना देख लो भाई, ठीक है, बहुत ही अच्छे कबाब रोल यहाँ पे, चिकन टिक्का कबाब रोल। अच्छा, चिकन टिक्का से वो ही नहीं होता जो पूरी टांग उसकी होती है या ब्रेस्ट पोर्शन होता है, हरगिज़ भी नहीं। टिक्का के मायने क्या है? आज तो मुझे एक क्वेश्चन रखना चाहिए था, टिक्का किसको कहते हैं? ठीक है जी, तो टिक्के में छोटे पीसेस भी हो सकते हैं, टिक्के में बड़े पीस भी हो सकते हैं, लाइक चंक्स। तो ये मैंने बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाया। ये लाल रंग का नहीं है, चिकन टिक्का बहुत तरह का हो सकता है भाई, सिर्फ लाल रंग का थोड़ी होता है चिकन टिक्का। एक्चुअली बात ये है कि नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो डिश बना रहे हैं ना, उसके बारे में आपको फुली आपको अवेयरनेस जो सिखा रहा है उसको होनी चाहिए, और उसके अलावा जो सीख रहे हैं वो अपने माइंड को बिल्कुल सेट करके बैठें, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरे पास से तो आपको बेहतरीन मिलेगा। अच्छा, मैंने यहाँ मीठी चटनी भी रखी हुई है, बट आई गेस के मैं, क्योंकि चीज़ के साथ है ना, तो चीज़ के साथ मीठी इमली की चटनी तो नहीं जाएगी। अकेला आप बिना चीज़ के बना रहे हैं तो फिर आप इमली की जो मीठी खट्टी मीठी चटनी होती है जिसे सौंठ कहते हैं, वो आप इसमें डाल सकते हैं।
चलो भाई, अब आ रहा है छुट्टी दा टाइम। यहाँ पे सारा देख लें, इतना सारा क्लियर करना है मुझे, और इतने सारे हमने रोल्स बना डाले हैं। देखें जी कितना आला खाना। धनिया, चले जी खाना देखेंगे। कितने लगे चांद, इसमें तो मेहनत के बहुत चांद है भाई। और ये भाई जूस गिर जाएगा, इसको तो मैं हटा दूं, और गिर ही गया। चले भाई यहाँ से करेंगे सफाई मफाई। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है बहुत ही अच्छा खाना। ये आपका खाना भी है, ये आपका स्नैक भी है, और बहुत कुछ है। ऑफिस का लंच है, स्कूल के लिए है लंच, और क्या है, पार्टी आइटम है ये। इसको आप चलें जी, छुट्टी दा टाइम। आपसे मिलने वाली हूँ मैं अगले प्रोग्राम में। कल का तो मैंने बता ही दिया कि क्या होने वाला है, तो आपसे होगी मुलाकात अगले। ओह मेरी स्ट्रॉबेरी गिर गई भाई अंदर। और आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।